अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, आज आप लोगों को पहली चीज़ तो मक्का मुकरमा के मौसम के हवाले से बतानी है। दूसरा, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का मौसम, वहाँ की थोड़ी सी लुक आप लोगों के सामने, यहाँ कैसा मौसम है, कैसी धुंध है, सर्दी कितनी है, आप लोगों को बताएंगे। तीसरी चीज़ मुहतरम नाजरीन, आप लोगों को एक वाक़या बताना है जो जद्दा के अंदर पेश आया, पाकिस्तानी का कारनामा है। भाई आदिल तनवीर साहब को तो आप जानते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, सच्चा वाक़या है, ऐसी बात नहीं है। उनकी वीडियो में उन्होंने बताया भी, उस शख्स को वार्निंग भी दी। ऐसे काम हम यहाँ आके करते हैं जिससे हमारे मुल्क की भी बदनामी होती है और आइंदा के लिए हमारे ऊपर सख्तियाँ हो रही हैं। ऐसे काम प्लीज़ यहाँ ना करें। इसके अलावा वजारत मज़हबी उमूर ने हतमी पैकेज का ऐलान कर दिया है, वो भी आप लोगों को इसी व्लॉग में बताने वाले हैं। मुहतरम नाज़रीन, पहली चीज़ आप लोग सुन लें, मक्का मुकरमा का मौसम मुतदल है। अलबत्ता जो एसी चल रहे थे वो एसी बंद हो चुके हैं, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है। बारिश यहाँ होती रहती है, सूरज भी निकलता है, बादल भी आते हैं, लेकिन मक्का मुकरमा का इंतज़ाम इतना अच्छा है, बारिश आते ही पानी को इधर उधर धकेल दिया जाता है, रास्ते साफ कर दिए जाते हैं, जिससे उम्रा ज़ायरीन को ज़रा भी तकलीफ परेशानी नहीं होती। मुहतरम नाज़रीन, अगली बात, जहाँ हम रहते हैं, ये वीडियो आप लोग देख भी रहे हैं। मुहतरम नाज़रीन, यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ठंड है। आज ये सुबह 7 बजे मैंने वीडियो बनाई है, पौने 7 के करीब वीडियो बनाई है। पहाड़ी इलाका है, बड़ा खूबसूरत इंजॉय का इलाका है। अबहा खमीस के साथ ये इलाका है सरात आबिदा, वहाँ हम रहते हैं। बड़ा खूबसूरत यहाँ मौसम है। लेकिन सऊदी अरब के इस इलाके की खासियत ये कि जितनी ठंड होगी, जितनी भी धुंध होगी, लेकिन सूरज 7-8 बजे अपने वक़्त पर निकल आता है और सूरज निकलने के साथ वो ठंड चली जाती है, रात को फिर ठंड हो जाती है। लोग इन दिनों के अंदर उम्रा पे आ रहे हैं, वो इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने की वजह से यहाँ कई लोग बीमार हो रहे हैं। आप लोग अपनी दवा ज़रूर साथ लाएं और अपने आप को सर्दी से बचाएं, नज़र ज़ुकाम से अपने आप को बचाएं। और जब घर से निकलें तो आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलें, दुआएं पढ़कर निकलें। वो शाम की दुआएं आप लोगों ने सफ़र के अंदर बिल्कुल नहीं छोड़नी। जद्दा के अंदर एक वाक़या पेश आया, एक शख्स जिसका नाम सैयद वहाब था, सलून यानी नाई की दुकान पर वो आया, उसने बाल कटवाए, हजामत बनवाई और उसका बटवा वहीं गिर गया। अब हमारा एक पाकिस्तानी माशाल्लाह देख रहा था इसको, उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस बटवे पे नज़र रख ली। जब वो शख्स चला गया और दुकानदार इधर उधर अपने कामों में मशगूल हो गए क्योंकि यहाँ रश होता है, उस शख्स ने क्या किया, अपना पाँव उस पे रख दिया और कंघे से क्या कर रहा है, अपने बाल सेट कर रहा है, कपड़े झाड़ रहा है और पाँव उस बटवे पे रखी खड़ा है। अब क्या हुआ, मौका मिलते ही उस शख्स ने बटवा उठाया और चला गया। अब आदिल तनवीर साहब ने वीडियो बनाई है, उन्होंने उसको वार्निंग भी दी है। इस वाक़ये से हमने क्या सबक लेना है? इस वाक़ये से सबक हमने ये लेना है, पहली चीज़, अपने सामान की हज उम्रे के सफ़र के दौरान हिफाजत करें, आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलें, सुबह शाम की दुआएं इस सफ़र में ज़रूर पढ़ें। अब उस बटवे के अंदर उस शख्स का इकामा है और उस शख्स का लाइसेंस रुख्सा भी है और उसके अंदर उसके 2000 रियाल भी बताए जा रहे हैं और कीमती सामान उसके अंदर है। अब वो बटवा गिर गया लापरवाही की वजह से। हमने क्या करना है, उम्रे के सफ़र के अंदर अपने सामान की हिफाजत करनी है, अपने सामान को लापरवाही से नहीं रखना। अपने गले का जो बैग है इसको अपने गले के साथ चिमटाए रखना है। अगर आप लोग एयरपोर्ट पर हैं, वॉशरूम में जाना चाहते हैं, बैग को अपने गले में ही रखें, दरवाजे की कुंडी के साथ ना लटकाएं। अगर बाद में बैग भूल गए तो आपको परेशानी होगी। मुहतरम नाज़रीन, इस शख्स का कारनामे देख लो। पहली चीज़, अगर किसी का सामान गिरा हुआ है, हज उम्रे के सफ़र में आप लोगों ने नहीं उठाना। उलमा ये फरमाते हैं, अगर किसी आदमी का सामान गिरा हुआ आपने उठा लिया तो आप पर ज़रूरी है, लाजमी है कि ये बैग उस तक पहुँचाएँ। तो हम क्या करते हैं, हम तो अपनी जेब में रख लेते हैं। मुहतरम नाजरीन, किसी के पैसे उठा लिए, उठाने के बाद खुद खाएंगे, अपनी औलाद को खिलाएंगे, वही औलाद कल बड़े होकर नाफरमान बनेगी, लोगों के सामने बदनाम करेगी। उसके ऊपर पाँव रख रहा है, उठा के अपनी जेब में डालकर लेके जा रहा है। उसको चाहिए था, इन दुकानदारों को कहता है कि भाई ये यहाँ बटवा पड़ा हुआ है, वो शख्स आएगा उसको वापसी कर देना। लेकिन उस शख्स ने क्या किया, उठाया, जेब में डाला और चला गया। ये जद्दा का वाक़या, ये कल का वाक़या है।
उम्रे हज के सफर में आप लोगों को यहाँ लैंग्वेज नहीं आएगी। अगर आप लोगों को शुरतों ने किसी का सामान उठाते हुए देख लिया, वो आपको पकड़ लेंगे, आप उनको समझा भी नहीं सकेंगे। ऐसे वाकयात पहले हो चुके हैं। किसी का सामान गिरा पड़ा, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं उठाना, आप लोगों ने इसका खास तौर पर ख्याल रखना है। अगर आप लोग किसी का सामान गिरा हुआ यहाँ देखें, उसको प्लीज बिल्कुल ना उठाएं, वैसे के वैसा छोड़ दें। अगर शुरते ने देख लिया तो वो आपको पकड़ लेगा और आप उसको समझा भी नहीं पाएंगे। गिरी पड़ी चीज़ों को उठाने के लिए यहाँ ऑलरेडी बंदे मौजूद हैं, उनकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा मुहतरम नाजरीन, वजारत मजहबी उमूर ने हतमी हज पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसमें लॉन्ग पैकेज की हतमी कीमत 10,75,000 और शार्ट हज पैकेज के लिए 11,50,000 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज वाजिबात की तीसरी किस्त 10 फरवरी को वसूल की जाएगी। सरकारी हज स्कीम में महदूद तादाद में नशिस्तें बाकी हैं। नई दरखास्तों की वसूली पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर 30 जनवरी तक मुमकिन होगी। तर्जमान का कहना है शार्ट हज की बुकिंग मुकम्मल हो गई है और खाली नशिस्तों पर सिर्फ लॉन्ग हज पैकेज की बुकिंग होगी, जबकि प्राइवेट आज़मीन हज की बुकिंग 31 जनवरी तक जारी रहेगी। मुहतरम नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा और ये जो वाक़या आप लोगों को बताया है इसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।